कथा नर्मदा के पृथ्वी पर अवतरण की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं हमारे पृथ्वी पर अनेक तरह की नदियाँ हुई। हर नदियों में स्नान करने का अपना अलग ही महत्व होता है। यह बात और है कि आजकल का मनुष्य समझना नहीं चाहता है, लेकिन ये बात भी सच है कि मनुष्य जितने तरह के पाप करता है ना, उन पापों को नदियाँ ही धोकर जाती हैं। जो हमारी नदियाँ पवित्र और पावन मानी गई हैं, जो कि देवियों के रूप में स्वर्गलोक में रहा करती थीं। लेकिन समय आने पर ईश्वर ने स्वयं ही लोगों को नियुक्त करके और उन नदियों को, देवियों को पृथ्वी पर उतारा ताकि मनुष्य जन का कल्याण हो सके। और मनुष्य ये समझता ही नहीं है कि जब भी हमारे शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी भूत पिशाच प्रवेश कर जाती है, तो इन्हीं पवित्र नदियों का स्नान करने पर मनुष्य पापगामी होने से बच जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को समेटकर समाप्त कर सकता है। यही बात सारे ऋषिगण और राजा अपने ईश्वर से आराधना करके कहते हैं ताकि नर्मदा नदी पृथ्वी पर आ सके। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह बताने की कृपा करें। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे, यानी कि अकेले ही। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी, यानी कि बहुत ही सुंदर थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी जहाँ देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। इस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी नहीं थी। राजा ने लाखों गौवें, सुवर्ण यानी सोना, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य यानी हवन और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट हुआ है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? तो पितर बोले, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आवे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा ही करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों की तृप्ति न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद, मूल और फल का भोजन करते हुए, यानी कि फल फूल का सेवन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। राजा ने देवादिदेव भगवान महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन पूजन किया। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। शूलपाणे, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मर्त्य लोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हों। इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। ऐसा राजा ने महादेव जी से विनती की। महादेव जी कहते हैं, तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती हैं, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे भी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो शस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को दे ही दीजिए। तो राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो, यानी कि चढ़कर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक हो बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण आपने किया है? तो महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, अतः तुम इनको इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतारो।
शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। तो नर्मदा बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में यानी कि लताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर आ जाए। तब पर्वतों ने कहा, हे देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्याचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। उसके बाद उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का यह वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजो में प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजश्री हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रानी वास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक में निकलकर देव या नगरी मार्ग पर स्थित हुए। नर्मदा का पहला अवतरण इसी तरह से हुआ था। मार्कंडेय जी फिर कहते हैं, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते हुए महाभाग क्षत्रिय पुरुकुत्सु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख शिव जी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्यु लोक में उतारता हूँ। उसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में पहले के समय में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पाद से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, आप तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाए। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक तुम्हारी कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरुकुत्सु के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरुकुत्सु तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो सकता है। नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनके समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र किस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुकुत्सु भी सब धर्मों के पालन करने में तत्पर हैं। अतः मैं इनको पति रूप में वरण करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकुत्सु बोले, नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही हो, आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती है और
पर्वत शिखरों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में जहाँ जहाँ गई वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। उसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल स्मृतियाँ फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज इस फल का उपभोग करते हैं, लेकिन वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। इस तरह से देवी नर्मदा के उद्गम की अवतरण की कथा समाप्त होती है।